अखिलेश के पुराने साथी केशवदेव मौर्य ने बदल लिया पाला और कर ली हाथी की शाही सवारी। और इसके बाद कई सवाल पैदा हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या केशवदेव मौर्य का बीएसपी के साथ जाना सपा के लिए घातक साबित होगा? सवाल नंबर 2, क्या लोकसभा चुनाव में इससे सपा के वोट बैंक पर पड़ेगा असर और बदल जाएंगे सियासी समीकरण? सवाल नंबर 3, क्या वाकई जो आरोप केशवदेव मौर्य ने अखिलेश पर लगाए हैं वो सही हैं या फिर कहानी कुछ और है? तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो सपाइयों में उबाल का कारण बन रहे हैं और ये सवाल वो है जो खुद केशवदेव मौर्य को भी सवालों में खड़ा कर रहे हैं। महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है। हर कैमरे के सामने ये बोलने वाले केशवदेव मौर्य ने अचानक उन्हीं बहन जी को जितवाने का जिम्मा ले लिया जिन्होंने खुद केशवदेव मौर्य को पहले विधानसभा का टिकट दिया था और बाद में वापस लेकर उनके विधायक बनने के सपने को तोड़ दिया था। केशवदेव मौर्य ने इधर पाला बदला तो उधर सपा के कार्यकर्ताओं ने आरोपों की तोप चला दी और कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केशवदेव मौर्य ने ठगा नहीं। कभी बीएसपी तो कभी कांग्रेस के सच्चे साथी रहे केशवदेव मौर्य 2022 में सपा के साथ थे और अपनी पार्टी के सपा में विलय का दावा कर रहे थे, लेकिन अब हर हाल में सपा के उम्मीदवारों को हराने का दम भर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर अखिलेश से केशवदेव मौर्य की अदावत क्या है? सवाल यह है कि आखिर केशवदेव मौर्य जो अखिलेश को महान बनाने में लगे थे अब उन्हें बेईमान क्यों कहने लगे? इन सवालों का जवाब खबर में आगे आपको जरूर मिलेगा, लेकिन पहले जानते हैं कि सियासी घटनाक्रम क्या हुआ और कैसे केशव ने अपनी कथनी को बदल लिया। अक्सर कहा जाता है कि सियासत में सफल वही होता है जिसके पास लच्छेदार बातें हो और आवाम की परेशानियों से जुड़ा वादों सा एक पिटारा हो। वादों का तो पता नहीं, लेकिन लच्छेदार बातों के बादशाह केशवदेव मौर्य ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हंगामा मचा दिया है। बिना शर्त सपा से समर्थन करने वाले केशवदेव मौर्य ने बीएसपी के समर्थन का ऐलान किया ही है, साथ ही अखिलेश यादव की शख्सियत को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसने हल्ला मचा दिया। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले छोटे राजनीतिक दल भी अपनी नैया पार लगाने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर चुके हैं। इसी क्रम में महान दल ने सपा गठबंधन को झटका देते हुए लोकसभा चुनाव से पहले उसका साथ छोड़ दिया है। हालांकि गठबंधन पहले ही टूट चुका था, लेकिन अब केशव ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। महान दल के मुखिया केशवदेव मौर्य ने इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को छोटे दिल का नेता बताते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के साथ जब गठबंधन हुआ था तब उन्होंने महान दल के साथ अच्छा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे साथ गठबंधन के बावजूद अखिलेश हमारे विकल्प के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य को लाए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि हमारा प्रभाव कम किया जा सके। साथ ही केशवदेव मौर्य ने कहा कि जब सपा की सरकार होती है तो सपा का बेस वोट हमारे लोगों के साथ ज्यादा अन्याय करता है। केशवदेव मौर्य ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय अखिलेश यादव ने 8 सीट देने का वादा किया था, लेकिन बाद में 2 सीटें दी। इसके बावजूद तब हम कुछ नहीं बोले। केशवदेव ने कहा कि अन्याय बहुत दिन बर्दाश्त नहीं हो सकता। हम चाहते थे कि सपा के साथ रिश्ता चले, लेकिन अखिलेश यादव छोटे दिल के आदमी हैं। केशवदेव मौर्य ने कहा कि बीएसपी को इसलिए समर्थन किया है ताकि हम दिखा सके कि महान दल जिसके साथ जाता है वो पहले नंबर पर रहता है। हमारे पास मंत्र है कि किसी भी बेजान वस्तु में जान डाल सकते हैं, यही करके लोगों को दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जहां लिखा है कि महान दल ने ठाना है सपा को जिताना है, उसमें सपा में बस बा शब्द जोड़ना है। बा जोड़ देंगे तो सपा से बसपा हो जाएगा। बीएसपी को जिताने से महान दल का महत्व बढ़ेगा। जो पार्टी तीसरे नंबर पर थी उसे महान दल दूसरे नंबर पर ले आया और इस तरह सपा तीसरे नंबर वाली पार्टी चली जाएगी। केशवदेव मौर्य ने कहा कि हम बहुजन समाज पार्टी को बिना शर्त के समर्थन करेंगे। हमने अपने कार्यकर्ताओं से बोल दिया है कि बीएसपी का प्रत्याशी चाहे हिंदू हो या मुस्लिम उसे जिताओ। सपा का प्रत्याशी भले ही मौर्य जाति का हो, लेकिन उसे हराना है। यह अच्छा होता कि बीएसपी हमसे समझौता करती। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा अखिलेश यादव से वैचारिक रूप से मतभेद हो सकता है, लेकिन बीएसपी से नहीं। उन्होंने कहा कि इस बार हमारा नारा महान दल ने ठाना है सपा को जिताने की जगह बसपा को जिताना है। अब हमें चाहे कोई कितना बड़ा ऑफर दे, लेकिन अब बीएसपी के अलावा हम किसी और पार्टी के साथ जाना कतई पसंद नहीं करेंगे। यह हमारा आखिरी फैसला है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या केशवदेव वाकई ऐसा कर पाएंगे? क्या वाकई अब केशवदेव मौर्य बीएसपी से अलग नहीं होंगे? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और फैसले का जिम्मा वक्त पर छोड़ते हैं।